आप सबको जय मसीह की। आज दिन की शुरुआत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे को इतना अच्छा समय दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम उसके आगे समीप आके उससे प्रार्थना करने पाएँ। और आप लोगों को मैं सिर्फ आज यही कहना चाहूँगा कि सुबह की प्रार्थना आपके दिन को आशा और शक्ति पर केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। जब आप प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करते हैं तो आप यहोवा पर केंद्रित होते हैं और अपने प्रियजनों और अपने आप पर ध्यान लगा सकते हैं। आइए आपके दिन की शुरुआत करने के लिए उदयमान सुबह की प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें आज एक नए वचन के द्वारा अनुग्रह करेगा और आशीष देगा। तो आप लोग अपनी अपनी पहले बाइबल को निकाल लीजिए। आप लोग अपनी बाइबल निकाल लीजिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो अपने फ़ोन में निकाल लीजिए, फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि भजन संहिता की 31वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना, जिसके हम कुछ वचनों को आपके समीप रखते हैं। आप लोग सिर्फ सुनिए। और ये है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। है यहोवा, है सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनमें से घृणा करता है तू, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्टों के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण और शरीर सब शोक के मारे भूल जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते कट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा है और मेरी हड्डियाँ धुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधारी हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझे दूर भागते हैं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर और मेरा सत्यवादी ईश्वर है। आमीन। तो ये थी आज सुबह के कुछ बाइबल से, भजन संहिता से कुछ वचन कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। और मैं तो सिर्फ आपको लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। उस पर विश्वास रखें, उसे अपना सब कुछ
समर्पण करके उसके आगे घुटने टेक के उसे मांगिए, क्योंकि वो एक सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको ज़रूर देगा। आइए अब हम मॉर्निंग प्रेयर में चलते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने आज ये सुंदर समय हमको दिया। धन्यवाद प्रभु जी उस सभी चीज़ों के लिए जो आपने हमारे को जीवन में दी। परमेश्वर अनमोल प्रभु यीशु मसीह, आप कितने महान हैं, और मैं सिर्फ आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ आज। धन्यवाद कहने के लिए आपका आशीर्वाद और हर दुआएं और अनुग्रह हर सुबह नहीं हो। आप एक महान और अद्भुत ईश्वर हैं प्रभु जी, और मैं आपसे प्यार करते हूँ। धन्यवाद कि मैं हर दिन एक नया दिन के लिए उठता हूँ प्रभु जी। हर एक सुबह आपका प्यार और अनुग्रह मेरे लिए नया हो, और मेरी आंखें खुलते ही मेरा इंतज़ार हो। धन्यवाद 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 कि दिन के अंत में आपका प्यार रात के अंधेरे घंटों के दौरान मेरी रक्षा और सुरक्षा के लिए मेरा समर्थन करता है। प्रभु जी, आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं परमेश्वर, निर्माता, जो हमारे उल्लेखनीय ब्रह्मांड के हर पहलू का लगातार पोषण करते हैं, नवीनीकरण और विकास कर रहे हैं। प्रभु जी, आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं। मैं आपकी रचनात्मक बुझाव में विश्राम करता हूँ। मैं इस नवीनीकरण की आशा में रहता हूँ। मैं आपके पराक्रमी हाथ की ताकत की आशा करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं। सब में हूँ, सब में परवाह करता हूँ, और सभी मुझे अपने कोमल हाथों के प्यार करते हैं, स्पर्श करना और चंगा करने के लिए, ठीक करें और बहाल करें। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी चीज़ों को नया बनाते हैं। आपका धन्यवाद कि हमें एक नई शुरुआत दी और नया दिन दिया। धन्यवाद कि आज मेरी ज़िंदगी एक नए सिरे से याद की जा रही है और याद की जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। और जैसा कि आज अभी हमें भजन संहिता से मिला कि मैं तेरी करुणा से मगन हूँ और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुखों में मेरी दृष्टि की है और मेरे कष्टों के समय तूने मेरी सुधि ली है। प्रभु जी, आप एक महान और एक सत्यवादी ईश्वर हो। उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हमारा हम में कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तेरा है परमेश्वर। और जैसा कि प्रभु जी तेरे मत्ती के 15वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया और बोला कि है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उस घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर, धन्यवाद कि हम आज तेरे समीप हैं और तुझसे अपनी आँखें बंद करके, अपना शीश झुका के तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने हमारे को इतना कुछ दिया। धन्यवाद। हमारे को अभी तक सही सलामत रखने के लिए धन्यवाद। हमें जीवन का हर एक पल देने के लिए तेरा धन्यवाद। हमें जीवन की रोटी देने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और जो लोग बॉर्डर्स पे हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर, जैसा कि तू हमारी रक्षा करता है वैसे वो भी हमारी रक्षा करते हैं, और उनकी रक्षा भी तू करता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी, परमेश्वर, हाँ, उनकी सारी परेशानियों को निकाल और उनको एक नया जीवन दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और जो लोग कोर्ट कचहरी से ग्रस्त हैं
प्रभु जी उनके सारे केसेस को सॉल्व कर परमेश्वर, क्योंकि तेरे तुल्य कोई नहीं, सिर्फ तू ही कर सकता है, क्योंकि तू एक अद्भुत ईश्वर है, तू एक महान परमेश्वर है। और तू कहता है कि मुझसे मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर, हाँ, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी कि हमारी प्रार्थना में जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो तेरे पास पहुँचें, हमारी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, तुम्हारी प्रार्थना को सुने और हमको सुन के उसे उत्तर ज़रूर दे। परमेश्वर, हमें पूरा भरोसा है तुझ पर, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा सिर्फ और सिर्फ तू ही है। एक बार को प्रभु जी हमारे जीवित, हमारे सांसारिक माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ सकता। तो इस चीज़ के लिए भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। और हम उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग बॉर्डर पे हैं परमेश्वर, उनको उनकी रक्षा करना और उनको उनकी फैमिली से रूबरू कराना। परमेश्वर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उसमें कि जो लोग बेचारे अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते, गोलियां खा के मर जाते हैं। परमेश्वर, हमारे जितने भी जवान हैं उनकी रक्षा करना, उन पे अपनी अनुग्रह करना प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ तुझ में ही है। और प्रभु जी हमें पूरा पता है कि तू ही हमारा परमेश्वर और तू ही शांति का परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जी तू ही हमसे कहता है कि विश्वास रखो और मैं तुम्हें देखूंगा। भजन संहिता से 39 की पहली आयत जो कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे रोने का कारण जानता हूँ। और रोमियो की 8 से 28वीं आयत कहती है, सुन मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। और यिर्मयाह की 31 और 30वीं आयत कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रभु जी, हाँ, हम भी तुझसे प्रेम करते हैं। तूने जो हमारे को इतना कुछ दिया, हमें अपना जीवन दिया, हमें हमारे माँ बाप दिए, हमें हमारी रोटी दी, हमें जॉब्स दी, हमारे भाई बच्चे सब कुछ दिया, उन सभी चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आखिर में परमेश्वर, हम तुझसे यही कहते हैं कि हमने जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ की हैं हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर प्रभु जी। हम इस लायक भी नहीं माफ़ी मांगने का प्रभु जी, हम नादान हैं, हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करा। हम नादान है, हमारी रक्षा कर। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी रक्षा करके हमें अनुग्रह देगा, हम पर आशीष बरसाएगा, क्योंकि शांति का परमेश्वर सिर्फ हमारे साथ है। आमीन। और आपका आदर, आपकी महिमा, आपकी इज्जत, सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो ये थी आज परमेश्वर की आज सुबह की प्रार्थना, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि विश्वास रख। मैं भी आप लोगों से ही कहता हूँ कि आप लोग विश्वास करिए तो आप सब कुछ देखेंगे। विश्वास करिए, आप विश्वास करिए कि आप राई के दाने जितना विश्वास करेंगे और आप बोलेंगे ऊँट पानी में तैर ले तो वो तैर लेगा। सिर्फ विश्वास करिए। मैं भी आपसे लोगों से यही कहता हूँ। और आइए अब हम एक प्रार्थना और करते हैं जो कि हम डेली करते हैं। और चलिए आप अपनी अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद जो उसने हमको आज इस वचन के द्वारा तृप्त किया कि हे स्त्री, जैसा तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहे वैसा तेरे लिए हो। प्रभु जी, हम भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी विश्वास तेरे में बना रहे और तू हमें बना रहे। अब आपको जय मसीह की। कल तक के लिए
हम कल भी लेंगे एक नए वचन के द्वारा। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डेली प्रार्थना करते रहें। सभी को जय मसीह की।